नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 9 को। तो साथियों, यह जीएस का टेस्ट है और जैसा कि आरओ एआरओ जो प्री एग्जाम है, इसमें आयोग द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको जीएस और हिंदी का जो पेपर है वो एक साथ देना होगा। 3 घंटे की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, ऐसी सूचना मिल रही है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। गुप्तकालीन अधिकारी का नाम दिया गया है, संबंधित कार्य दिया गया है, हमें बताना इसमें से कौन सा एक गलत है। पहला है गोप्ता। तो जो गोप्ता अधिकारी होते थे गुप्त काल में, इनका कार्य था सीमांत प्रदेशों के ये शासक होते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है महादंड नायक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, यही वाला गलत है। साथियों, बात की जाए अगर महादंड नायक की, तो न्यायाधीश जो होते थे, कौन? न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था। बड़ा आसान भी है, क्योंकि देखिए दंड देने का कार्य यानी कि जो न्याय करने का कार्य है वो न्यायाधीश करते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। महादंड नायक न्यायाधीश होते थे। फिर है महाबलाधिकृत, सेना का सेनापति, सही है। भाट जो है दूत या तथा पुलिस कर्मचारी कहते थे। नेक्स्ट है जो हमारा अगला प्रश्न है, वो है कि कौन सुमेलित नहीं है। नगर और नदियों का नाम है, सभी नगर आप देख सकते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों का नाम है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। पहला है रोपड़, सतलज नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। दूसरा है चन्हूदड़ो, रावी नदी दिया है, यही गलत है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के किनारे, यहां पे अगर सिंधु होता तो सही होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी भी देख लेते हैं। सी में है आलमगीरपुर, हिंडन नदी, सही है। डी है मांडा चिनाब नदी, ये भी सही है। कौन सा नहीं सुमेलित था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो साथियों, आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन से कथन सही होंगे। तो पहला है, इस काल में नियमित करों की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल की, तो नियमित कर की स्थापना जो प्रजा द्वारा लिए जाते थे, कर यानी टैक्स, तो ये इसकी स्थापना होती है। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई, ये भी सही है। गोत्र प्रथा की स्थापना इसी काल में हुई। तीसरा है, शतपथ ब्राह्मण में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है, ये गलत है। और महत्वपूर्ण है साथियों, चारों जो आश्रम हैं इनका वर्णन मिलता है जाबालोपनिषद में। कौन सा? जाबालोपनिषद, आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। तो ये साथियों, इसमें जो है वर्णन मिलता है हमें पहली बार चारों आश्रम का। और ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जाबालोपनिषद आप लोग ध्यान देंगे। तो कौन कौन सही हुआ? पहला, दूसरा। आइए देखते हैं विकल्प में कौन सा हमें दिख रहा है। पहला, दूसरा सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो एक लेखक था, उसका नाम था एपियानस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। इसी के द्वारा सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जो युद्ध हुआ, इसका वर्णन मिलता है। कब हुआ था साथियों? ये प्रश्न भी याद ध्यान दीजिएगा। 305 ईसा पूर्व, यानी 305 बीसी में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। फलस्वरूप उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया गया था, किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त काल शासक की उपाधि है धर्म प्रचार बंधु? ये भी महत्वपूर्ण है। तो धर्म प्रचार बंधु कौन है भैया? बंधु कौन है? तो जो धर्म प्रचार बंधु है, ये कोई और नहीं बल्कि समुद्रगुप्त की उपाधि है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिएगा। समुद्रगुप्त की उपाधि है धर्म प्रचार बंधु। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो संप्रदाय और संस्थापक से प्रश्न बना है
इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है भौतिकवादी अजीत केस कम्बलिन, ये संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 14वें वर्ष। इसको याद करने के लिए आप आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे भगवान राम से कोरिलेट करिएगा कि राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ, 14 वर्ष का, तो ऐसे भी याद रखिएगा उनके 14 वर्ष के वनवास से कोरिलेट करिए कि अशोक ने 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन कौन सा इसमें से सुमेलित है। पहला है उत्तर मेरूर अभिलेख चोल काल स्थानीय शासन की जानकारी प्रदान करता है, बिल्कुल सही। दूसरा है कुर्रम अभिलेख से चोल कालीन ग्राम संघ के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है मणिग्राम, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, ये गलत है। मणिग्राम जो है व्यापारियों की एक श्रेणी थी। पहला दूसरा सही हो रहा है और विकल्प में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप किस ग्रंथ में मिलता है। तो मिनांडर से आप ध्यान देंगे मिलिंद पन्हो, आप सही जवाब दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही होगा मिलिंद पन्हो। बात की जाए कि इसके रचनाकार तो नागसेन का नाम याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो नागसेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। बड़ा ही सरल है साथियों, द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था कालाशोक के समय में हुआ था। हमने इस पर एक वीडियो बनाया है ट्रिक के साथ में, आप हमेशा याद रख सकते हैं। तो कालाशोक, ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो कुरल ग्रंथ जो है, जो कहीं कहीं कुराल भी मिलता है, इसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ मानते हैं। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो भीतरगांव का मंदिर खजुराहो, यही वाला गलत हो गया। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। कहाँ पे है साथियों, कानपुर यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है भीतरगांव का मंदिर, बाकी सही है बिल्कुल। बाकी में है कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है हमें, आइए सुमेल करते हैं। शून्यवाद के प्रतिपादन की बात की जाए तो कौन थे प्रतिपादक, नागार्जुन। अद्वैतवाद जहां भी आए आप शंकराचार्य लगाइए। शुद्धाद्वैतवाद तो वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। तो आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही कूट हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज जो आज का वीडियो है साथियों, ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रखी गई थी, पर धीरे धीरे हम प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे, वीडियो थोड़ा सा और लंबा बनाया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके एक ही वीडियो के अंतर्गत तैयार हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो धन्यवाद।